Student, this is Aarti and welcome back to the Study Anytime classes. Today we will going to start our question number first of the exercise 6.2. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या कहा गया है। मैं देखिए पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर अब हमारा जो 2023 और 24 का एडिशन है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग तो आपका सबका तो अपडेट है, लेकिन अगर कोई किसी का ओल्ड एडिशन है तो ओल्ड एडिशन के अकॉर्डिंग ये 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। क्योंकि जिनके पास जो बच्चे पुरानी बुक यूज़ कर रहे हैं मे बी उनके लिए बता दें कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये फर्स्ट वाला हमारा कट आउट हो चुका है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्सरसाइज इन फिगर 6.23 की वाला फिगर आपको दे रखा है। इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, हमें क्या बोला है कि हमें लाइन दे रखी है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी की, ठीक है। और जो सी डी यानी ये वाली जो लाइन ही यही पैरेलल है ई एफ के भी, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है कि ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल। तो हम इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि ए बी ही ई एफ के भी पैरेलल होगी। ये थ्योरम्स हम पीछे करके आ चुके हैं कि अगर कोई दो लाइंस आपस में पैरेलल और तीसरी किसी भी एक के पैरेलल है तो वो अनदर के भी पैरेलल होगी। थ्योरम 6.6 थी ये हमारी, ठीक है। अगर आपने लोगों ने नहीं देखा तो इंट्रोडक्शन में पूरा इंट्रोडक्शन नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। अब फिलहाल बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की, ठीक है। तो अब हमें ये बोल दिया कि तीनों आपस में पैरेलल है। अब आगे हमें क्या बोला है, कुछ एंगल्स भी दे रखे हैं, देखो एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये रहा हमारे पास एक्स एंड तो देखिए ये रहा हमारे पास, ये एक्स हमारे पास ये रहा, वाई ये रहा एंड जेड हमारे पास ये रहा, ठीक है। तीनों एंगल्स दे रखे और हमें क्या बोला है कि वाई और जेड यानी वाई और जेड इस एंगल का रेशियो दे रखा है। क्या रेशियो है? 3:7। तो हमें क्या करना है, हमारे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो किस तरह निकालेंगे ये देख करते हैं। देखिए ये फिगर हमें दे रखी है, ठीक है। जो जो गिवन था हमने सब कुछ लिख लिया है। अब आप देखिए ए बी अगर सी डी के पैरेलल है और सी डी हमारे ई एफ के पैरेलल है तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मल हम क्या बोल सकते हैं कि जो ए बी है वो भी हमारे ई एफ के पैरेलल होगी। रीजन क्यों है भाई? क्योंकि ये हमारे थ्योरम 6.6 कहती है। क्या कहती है कि भाई कि हाँ अगर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल है और तीसरी किसी एक के पैरेलल है तो वो अनदर के भी पैरेलल होगी, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप एक चीज देखो, हमें क्या दिया, y और z का रेशियो दिया, ठीक है। कि y और z क्या है, 3:7 में। अगर आप एक चीज देखो तो हमें यहाँ से देखो y और z का रेशियो 3:7 दिया, लेकिन अगर हम चीज देखें कि ए बी अगर ई एफ के यानी यहाँ से नोटिस करें ये वाली और ये वाली, अभी भूल जा रहे हैं कि हमारे पास ये कोई लाइन है, हमारे पास बस इतना भी इमेजिन हमारे पास ये है कि ये ए, ठीक है, बी और ये ई एंड ये एफ, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल इस तरीके से है, ठीक है। ये वाला एंगल एक्स है एंड ये वाला हमारे पास जेड है। हमने अभी थोड़ी देर के लिए हटा दिया कि सी डी क्या है हमारे पास गिवन, ठीक है। अगर हमने इस चीज को हटा दिया तो अगर आप एक चीज देख रहे होगे तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये हमने थ्योरम में करते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि अगर ए बी और ई एफ आपस में पैरेलल है तो यानी क्या होगा, तो जो x है वो भी क्या होगा, हमारा z के बराबर होगा, ठीक है। x वाला क्या होगा, हमारे z के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा भाई? रीजन क्या है, हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब जब हमारा y और z x और z हमारा आपस में बराबर है तो जो हमें y रेशियो z, इसके डिसाइड लिख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए अगर हमें y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7 दे रखा है, ठीक है। तो z क्या है, हमारा z और x आपस में बराबर है तो y रेशियो z में हम y रेशियो x भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3:7। क्यों लिखा भाई? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था, ठीक है। अब जब x और y का रेशियो हमारे पास 3:7 है तो हम यहाँ से क्या ले सकते हैं कि y इज इक्वल टू 3x है और x इज इक्वल टू कितना होगा, 7x, ठीक है। यानी x तो हमारे पास ऑलरेडी, तो हम इनको कुछ और t ऐड कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कि अगर y हमारा 3t है और x हमारा कितना है 7t,
और अब एक चीज हम यहाँ पे देखें, अब आप यहाँ पे फिर से ध्यान से देखो तो भाई दोनों क्या है, ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये सेम साइड इंटीरियर एंगल है, और सेम साइड इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। इंट्रोडक्शन में करके आए हम अच्छे से, तो यानी हम यहाँ देखें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। रीजन क्या होता है, सेम साइड इंटीरियर एंगल। आप चाहे तो थ्योरम नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, सेम साइड इंटीरियर एंगल। अब देखिए x की वैल्यू क्या है 70 और y की वैल्यू कितनी है 3t इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और 7 और 3 कितना हो गया हमारे पास 10t इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 10 को दिस साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई है, दिस साइड से डिवाइड हो जाएगा तो 180 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू कितनी आई 18, ठीक है। अब देखिए t की वैल्यू हमारे पास 18 आई है, और हमें क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या है, देखिए x इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 7t, तो यानी अगर हम 7 की मल्टीप्लाई करें 18 से तो कितना आ जाएगा 126, तो 126 क्या हो गई हमारी x की वैल्यू, जो कि हमें क्वेश्चन में निकालना गई थी कि x के पास 126 डिग्री है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हमारा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी भाई, देखिए अब बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको फिर वही बताते हैं कि ओल्ड एडिशन का ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, आपको एक फिगर दी हुई है, ये वाली फिगर है 6.24। यहाँ पे बोला है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। अब ए बी क्या है भाई, आपकी ए बी लाइन ये रही, ठीक है, और सी डी लाइन आपकी ये रही, ये दोनों क्या आपस में पैरेलल है। और आपको बोला एक लाइन है ई एफ, ठीक है, जो कि क्या है सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी ये वाली जो लाइन है हमारी ये ई एफ, ये क्या है हमारी सी डी पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि ये क्या है हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, यानी ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। अब आगे हमें क्या बोला है कि हमें बोला है जी ई डी जो कि 126। अब जी ई डी क्या है भाई, देखो ये रहा जी ई डी, ये जो एंगल जा रहा है ये हमारे पास है कंप्लीट ये वाला 126 का। अब इन सब चीज़ों को लेते हुए हमें क्या करना है ए जी ई, यानी ए जी ई ये एंगल ये वाला ये फाइंड आउट करना है। जी ई एफ, ठीक है, यानी जी ई एफ इस वाले को लेके चलें, ये एंगल फाइंड आउट करना है। एंड नेक्स्ट एफ जी ई, ठीक है, एफ जी ई ये एंगल यानी ये वाला, इन एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं, सब बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएगा। सो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या क्या दे रखा था, वो तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, वो हमने सब कुछ लिख लिया है कि हमें दे रखा है ए बी पैरेलल है सी डी के, जो ई एफ है वो क्या है परपेंडिकुलर है हमारा सी डी पे, यानी ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम इस दी हुई चीज़ को लिखे यानी एफ ई डी वो क्या है हमारे पास 90 डिग्री। रीज़न क्या है हमारे पास, रीज़न हम लिख देंगे कि भाई जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, ठीक है, क्योंकि भाई अगर परपेंडिकुलर तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और साथ साथ हमें क्या बोला है जी ई डी 126 है, यानी जी ई डी यानी इस कंप्लीट एंगल की बात करें तो ये कितना है 126 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, क्या क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले बोला है ए जी ई निकालना है, ठीक है, ए जी ई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे पहले पार्ट की जिसमें हमें बोला है एंगल ए जी ई, तो आप एक चीज देखो, हमें अगर ये वाला एंगल निकालना है ए जी ई, तो आप देखो ये क्या है हमारे पास पैरेलल लाइंस है, और ये अगर हम इसे ऐसे एक्सपेंड कर दे तो यहाँ से आपको देखो क्या समझ में आ रहा है, वैसे तो एक्सपेंड करने के निर्णय आपको डायरेक्ट वैसे ही, बट आपको समझाने के कि ट्रांसवर्जल है, ये कट करते हुए जा रहा है। तो ट्रांसवर्जल में हमने क्या पढ़ा है भाई, ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। बराबर क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो एंगल ए जी ई है वो किसके बराबर है, एंगल जी ई डी के, ठीक है। और जी ई डी हमें कितना दे रखा है 126 डिग्री, ठीक है। या फिर यहाँ ना लिख के हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए जी ई कितना है 126 डिग्री है, सॉरी
कि GED क्या है 126 डिग्री। तो यहाँ से यानी हमारा क्या निकल के आया AGE। ठीक है, यहाँ पे इसका रीजन भी लिखना है, वही आपस में बराबर क्यों है ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये बात हो गई, पहला निकल गया। सेकंड में क्या बोला हमें GEF, GEF यानी ये वाला एंगल निकालना है ओनली। ठीक है, अब अगर आप GEF के लिए अगर हम देखें तो आप सबसे पहले हम पूरे के लिखते हैं GED के। ठीक है, अगर हम सेकंड के लिए बात चले हम लिखें एंगल GED। ठीक है, अगर हम इस पूरे एंगल को लें तो देखो इस पूरे में क्या है, एक एंगल ये भी है और एक एंगल ये है, तो हम कौन कौन सा है हमारे पास है एंगल GEF, GEF प्लस FED, या जिसे को हम DEF बोल दो, कुछ भी नाम दे दो, FED बोल दो या DEF बोल दो, तो FED। ठीक है, अब GED तो हमें जो GED पूरा कंप्लीट हमें पता है कितना है 126 डिग्री है। ठीक है, GEF हमें निकालना है तो GEF को एज इट इज रहने दिया। ठीक है, और FED वो हमने भी ऊपर निकाला था कितने डिग्री का है, वो 90 डिग्री का है। ठीक है, अब इस वैल्यू से यहाँ से हम GEF की वैल्यू निकालें तो इसको अगर हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, यानी GEF बराबर 126 और ये को हमने दिस साइड शिफ्ट करा तो ये माइनस का 90। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो GEF हमारे पास कितना निकल गया 6 और आपका 3। ठीक है, 36 डिग्री हमारे पास क्या निकल गया GEF भी निकल गया। अब थर्ड चीज इसमें हमें क्या बोली है FGE, FGE अब हमें ये वैल्यू बोली। अब देखो हमने ये भी निकाला, ये हमें पता है 90। वैसे तो हम सब प्रॉपर्टी लगा सकते हैं बट ये क्या पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन के हिसाब से चलेंगे। अब इस एंगल को देखें और इसको, इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। तो अगर हम यहाँ से लिखे एंगल AGE प्लस एंगल FGE, ठीक है, एंगल FGE इज इक्वल क्या होगा 180 डिग्री, वही होगा। रीजन क्या लिखेंगे हम, ये क्या है लीनियर पेयर, सॉरी लीनियर एंगल। ठीक है, अब देखिए AGE तो हमने भी निकाला था, ये कितना था 126 डिग्री और FGE हमें निकालना है। ठीक है, तो इज इक्वल कितना हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम FGE से इस वैल्यू को अगर इस साइड शिफ्ट कर दें तो 180 डिग्री में से माइनस होगा 126 डिग्री, तो एंगल FGE इज इक्वल कितना हो गया 10 में 6 गया 4 एंड 7 में से 2 गया, हमारे पास बचा कितना 5, तो ये कितना हो गया 54 डिग्री FGE, GEF 36 डिग्री एंड AGE कितना हो गया 126 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट है हमारा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।